हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर होस्ट योर दोस्त टेक्नोवीर, और आज हम शुरू करेंगे हमारा एमएस वर्ड का डिज़ाइन टैब कंप्लीट। तो ये होम टैब और इंसर्ट टैब मैंने कवर करवा दिया था, तो अब बारी है हमारे डिज़ाइन टैब की। तो डिज़ाइन टैब में इतना ज़्यादा कुछ चीज़ें बताने वाली नहीं होती, इसलिए इसके साथ साथ हम कर लेंगे फाइल टैब भी कंप्लीट, ठीक है ना। तो सबसे पहले आए डिज़ाइन टैब में, यहाँ आपको नजर आएगा एक थीम्स। थीम्स में क्या है, थीम्स में आपको बनी बनाई एक पूरी स्कीम मिल जाती है। अब इस स्कीम में एक दो कलर नहीं होंगे, यहाँ पूरी एक दर्जन दर्जन होगी कलर्स की, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप अपना जो आपने पैराग्राफ बनाया होगा, जो भी आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया होगा, उसको आपने रेडी कर लेना है, ठीक है। जैसे रैंडम से मैं कोई भी एक पैराग्राफ बना लेता हूँ और इसकी हेडिंग में लिख देता हूँ कंप्यूटर। मैंने कंप्यूटर लिख दिया, उसके बाद इसको हम टाइटल दे देते हैं, ठीक है। तो अब आए मैं डिज़ाइन टैब में। अब डिज़ाइन टैब में क्या होगा कि जैसे ही मैं किसी भी एक इस डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग को चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ देखें, इसने इसका कलर भी चेंज कर दिया। और अगर मैं पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करूँ और यहाँ से इसको चेंज करूँ, तो आपको नज़र आएगा कि मेरी डॉक्यूमेंट की स्पेसिंग भी चेंज हो रही है। उसके बाद कंप्यूटर का फ़ॉन्ट और मेरा जितना भी ये मेरा डॉक्यूमेंट था, इसका थोड़ा सा स्टाइल भी चेंज हो रहा है। हल्का सा डिफरेंस नज़र आएगा, इतना ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि बेसिकली इन सब के मुख्तलिफ काम है। जैसे ये एक टाइटल हमने लगाया, लेकिन अगर हम इसके नीचे एक हेडिंग भी लगा दें, जैसे MS वर्ड की मैं एक हेडिंग भी बना लूँ यहाँ पर, तो ये मैंने इसकी एक हेडिंग बना लेता हूँ, ठीक है। तो अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये ब्लैक है और ये ग्रीन है, ठीक है ना। अगर अब मैं सबको सिलेक्ट करूँ या सिलेक्ट ना भी करें, क्योंकि उसको पता होता है, MS वर्ड को पता है कि अब ये किसकी फॉर्मेटिंग चेंज करेगा, लेकिन ये पहले पेज की ही फॉर्मेटिंग चेंज करता है। लेकिन आप सेपरेट से अलग अलग हर पेज का डिज़ाइन बदल सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखें एक लाइन आ गई है, और इसने कंप्यूटर को भी छोटा कर दिया और इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दिया। उसके बाद इसका कलर भी इसने चेंज कर दिया, और हमारे जो पैराग्राफ था, हमारा जो डॉक्यूमेंट था, उसकी भी फॉर्मेटिंग इसने चेंज कर दी है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों से खेल सकते हैं, या जो जैसी चीज़ें, जैसा आपको फ़ॉन्ट पसंद है वैसा आप यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसकी पूरी एक स्कीम मिलती है। जैसे अभी ये ऑफिस है, अगर मैं करूँ ये फैसेट, जो भी नाम है, इसमें करूँ, तो आपको नज़र आएगा कि ये ग्रीन हो चुका है और इसकी हल्की सी फॉर्मेटिंग चेंज हो चुकी है, ठीक। तो ये मोस्टली पैक्स हैं जो जिनका मोस्टली काम है। जैसे इसमें को अगर मैं सेलेक्ट करूँ और किसी और ऑप्शन पे करूँ, तो इनमें कलर की चेंजिंग है, उसके बाद इनके फ़ॉन्ट पे ही हल्के से चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यही सारा काम है कि हमें अपना फ़ॉन्ट कैसा चाहिए, किस तरह का चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कलर्स, अगेन कलर्स की यहाँ पूरी स्कीम है। थीम्स में क्या होता था, थीम्स में हमारे फॉन्ट भी चेंज होता था, हमारे साइज सब कुछ चेंज होता था, ठीक है। लेकिन कलर्स वाले ऑप्शन में सिर्फ हमारा कलर ही चेंज होगा, ठीक है। कोई भी कलर ले लें आपका, ना तो फॉन्ट चेंज होगा और ना ही स्पेसिंग आई ऐड होगी और ना ही टाइटल में कोई इफेक्ट आएगा, सिर्फ ये कलर चेंज करेगा, ठीक। कोई भी यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लें और वही आपका डिफॉल्ट कलर हो जाएगा। लेकिन अगेन यहाँ बहुत सारी वैरायटी है। वैरायटी का ये मतलब है कि पहला जो कलर होगा वो आपके और टाइटल का कलर होगा, उसके बाद जो दूसरा होगा वो लाइन का, और तीसरा, ऐसे इसी तरह ये सारी स्कीम चलती जाएगी। यहाँ आप कोई एक चीज किसी एक चीज को सिलेक्ट करके उसका कलर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन आप कर सकते हैं, बेसिकली उसको वर्ड को सिलेक्ट करिए, होम पे आए और यहाँ से उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखें, जैसे रेड करूँ तो रेड, ग्रीन करूँ तो ग्रीन, सिर्फ इसी का होगा, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट, अगर मैं इस पूरी को सिलेक्ट करूँ और फ़ॉन्ट पे आऊँ, तो इसके फ़ॉन्ट को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। अगेन मुझे यहाँ से थीम्स वाले ऑप्शन पे मुझे जो फ़ॉन्ट मिला था वो मुझे पसंद नहीं है। उसके बाद यहाँ से मैं कोई भी फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, ठीक है ना। जैसे ये वाला और ये वाला, ठीक है। और अगेन आप कस्टम फ़ॉन्ट्स में जाएंगे तो आप अपने खुद के फ़ॉन्ट्स यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। उनको नाम दे सकते हैं, वो कैसे हों, ये सारी सेटिंग ब्ला ब्ला। ये मोस्टली वाले थोड़ी टफ भी है और एडवांस भी है, तो हम ये अभी नहीं करेंगे, लेकिन अगर कमेंट आए तो मैं करवा दूंगा, ओके। पैराग्राफ स्पेसिंग वही चीज़ है जो हमने की थी होम टैब में। इस वाली ये भी पैराग्राफ स्पेसिंग ही है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, तो ये बेसिकली यही है। पर यहाँ बस बताया हुआ है उन्होंने कि कंपेयर, टाइट और ओपन, सारा कुछ, ठीक है ना। बेसिकली ये वही चीज़ है जो हमने होम टैब में की थी, ठीक है ना। इफेक्ट इफेक्ट भी आपको वही है, अगर आपको याद होगा जो हमने इसके इफेक्ट किए थे स्मार्ट आर्ट में, ठीक है ना।
जो हमने इसका किया था, अगर मैं यहाँ पर एक लगा दूँ, तो जो हमने ये वाला था स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स, यही बेसिकली हमारे क्या नाम है इसके, इफेक्ट्स हैं, ठीक है ना। अगर मैं जाऊँ इफेक्ट्स में, इसको और इफेक्ट्स में जाऊँ और यहाँ से इसकी पैराग्राफ चेंज कर दूँ, तो अभी आपको यहाँ पर कोई इफेक्ट नज़र नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ बेसिकली ना तो कोई पिक्चर ऐड है और ना ही क्या कहते हैं कोई शेप ऐड है, ठीक है। तो करेंगे तो आपको इफेक्ट नज़र आ जाएगा, ओके। और सेट एज डिफ़ॉल्ट, सेट एज डिफ़ॉल्ट पे करेंगे तो जितनी आपने सेटिंग यहाँ की होगी वो, उसको सेलेक्ट करने के बाद सेट एज डिफ़ॉल्ट करेंगे तो वो इसकी सारी सेटिंग डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। और आपका कोई भी चेंजिंग बाद में आप अप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगी, लेकिन उसको बाद में आपने सेव करना होगा। और अगेन अनडू करेंगे तो जो आपने सेट एज डिफ़ॉल्ट किया होगा वही ऑप्शन एक्टिवेट होगा, उसके पहले की सारी सेटिंग डिलीट हो जाएगी, ठीक है ना, खत्म हो जाएगी। ओके, पेज बैकग्राउंड, पेज बैकग्राउंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेज बैकग्राउंड में हमें मिलता है वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या करता है, वाटरमार्क हमारे बेसिकली डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करता है। अगर ये किसी और कंपनी के पास, किसी और बंदे के पास, किसी और किसी भी जगह पर चला जाए, ठीक है, तो हमारे एक वाटरमार्क रहता है जिससे उस आदमी को पता चल जाता है, या उस किसी भी कंपनी को पता चल जाता है कि ये किस अदारे से आई है, किस कॉलेज से आई है, या किस बंदे की ये किस बंदे का ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये डिफ़ॉल्ट मिल जाएंगे कुछ पैरा वाटरमार्क। उसके अलावा आप ये करेंगे मोर वाटरमार्क फ्रॉम ऑफिस, तो आपको यहाँ इसकी शॉप से भी मिल जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर माई एड ऑन्स किया था तो हमें बहुत सारे एड ऑन्स मिल गए थे, इसी तरह वाटरमार्क भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप अपना खुद का बनाना चाहते हो तो कस्टम पे आए, कस्टम पे आने के बाद टेक्स्ट वाटरमार्क, अगर पिक्चर का लगना है तो पिक्चर का भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको पिक्चर एक सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है। अगर आपके पास पीसी में तो पीसी भी से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगेन आप क्या नाम है ऑनलाइन भी इसको सर्च कर सकते हैं। वर्क ऑफलाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको फ्रॉम अ फाइल, बिंगो, इमेज सर्च और ये वन ड्राइव मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर से आपने करना है तो फाइल फ्रॉम फाइल करें। और ये किसी भी, मेरे पास अभी यही स्क्रीनशॉट पड़ा है तो इसको ही मैं करूँगा इंसर्ट, जैसे मैं करूँगा इंसर्ट और ओके। तो ये देखिए इसके पीछे वाटरमार्क हल्का सा स्लाइड सा, मतलब ट्रांसपेरेंट ही होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा होता है। तो हमारी पिक्चर यहाँ बैकग्राउंड पे लग चुकी है। रिमूव करना है तो रिमूव पे वाटरमार्क पे करें क्लिक तो ये रिमूव हो जाएगा। और अगर टेक्स्ट का लगाना है तो, क्योंकि ज़्यादातर टेक्स्ट का ही लगता है, टेक्स्ट वाटरमार्क पे आए, लैंग्वेज सेलेक्ट करें कौन सी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद टेक्स्ट लिखें यहाँ पर, जैसे और टेक नोवीरा, ओके। और इसके बाद इसका फ़ॉन्ट कैसा हो, ठीक है ना, ये इसका डिफ़ॉल्ट फॉर्म है, फ़ॉन्ट है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं जैसे इसको। और इसका साइज़ क्या हो, साइज़ का 40 हो, ठीक है। और कलर, कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको स्किप ही रहने, क्योंकि ब्लैक एंड, अगर आपका प्रिंटर कलर वाला नहीं है तो ब्लैक एंड वाइट ही आएगा, तो इसको ऐसे ही रहने दे। उसके बाद डायगोनल, डायगोनल का मतलब एक सी ऐसे वर्टिकल लाइन होगी, ठीक है। वर्टिकल मतलब सीधा नहीं होगी, थोड़ी सी टेढ़ी होगी। हॉरिजॉन्टल बिल्कुल सीधा होगा, जैसे ये लाइन है, ठीक है ना। और इसको अप्लाई करें और ओके करें तो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा कि यहाँ टेक्नो वीआई लिखा हुआ है, ठीक है। इसके साइज़ को आप इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। रिमूव करना है तो रिमूव पे आए तो ये रिमूव हो जाएगा। उसके बाद पेज कलर, पेज कलर, अभी ये मेरा पेज वाइट है, ठीक है। अगर मुझे कोई और कलर चाहिए तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे ये मुख्तलिफ कलर्स हैं, जो मुझे, जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी अच्छा लगे कोई भी सिलेक्ट कर लें जैसा मर्जी, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट वाला प्रिंटर हुआ तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट ही नजर आएगा, ये कलर नजर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिल इफेक्ट, फिल इफेक्ट ये ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, इसमें ग्रेडियंट्स आप ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के में। अगर मैं ओके करूँ तो ये देखिए यहाँ इसके बिल्कुल डायगोनल, मतलब ये जो तिरछी लकीर है इसकी, ठीक है ना, यहाँ पर एक ब्लैक सा और डार्क सा ब्लू कलर आ चुका है, तो यही इसका सारा इफेक्ट होता है, ठीक है ना। यही ग्रेडियंट टाइप का है, आप इफेक्ट इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद, उसके बाद इसको छोड़ ही नहीं, क्योंकि बेसिकली हमारा कलर से कोई लेन देन है नहीं, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन जो बाय डिफॉल्ट बहुत सारे प्रोफेसर, टीचर और वर्कर्स या राइटर्स करते हैं वो वाइट पेज से ही स्टार्ट करते हैं। उसके बाद पेज बॉर्डर, पेज बॉर्डर अगेन, अभी यहाँ आपको बिल्कुल वाइट, बिल्कुल पूरा पेज वाइट नज़र आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं पेज बॉर्डर पे आऊँ और यहाँ से बॉक्स को सिलेक्ट करूँ या किसी भी शेडो को कर लूँ 3D या कस्टम, ठीक है। पहले बॉक्स को करते हैं, बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कोई भी एक, ये जो आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है इसको सिलेक्ट करें और ओके कर दें। जैसे आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके वाइट जो पेज है उसके बिल्कुल मतलब कॉर्नर वाली साइड पे थोड़ा सा टाइट होकर
ये एक लाइन आ चुकी है, तो यही बॉर्डर है हमारा, इसने हमारे पूरे डॉक्यूमेंट को कवर कर लिया है, ठीक है ना। उसके बाद शेडो, शेडो पे आए, किसी भी को करें सिलेक्ट, और इसके साइज को भी आप इंक्रीज कर सकते हैं, कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी मैं करूँ रेड और ओके। तो यहाँ पर इसकी ये वाली शेडो भी आपको नजर आ रही है, ठीक है, तो यही शेडो है इसकी, यही हल्का सा इसका इफेक्ट आएगा। उसके बाद थ्री डी थोड़ा चेंज है, जैसे अभी मैं किसी और को करूँ सिलेक्ट, जैसे इसको ओके। तो ये हमारा थोड़ा सा ना जो अंदर वाली साइड होगी वो थोड़ी सी ब्रेक, और बाहर वाली थोड़ा सा 3D लुक देगा, बस और कुछ नहीं। उसके बाद कस्टम पे जाऊँ, कस्टम पे और 3D पे भी आपको ओवरऑल हर एक पे ना आपको ये आर्ट वाला ऑप्शन एक नज़र आ रहा होगा। आर्ट वाला क्या ऑप्शन करता है, यहाँ पर हमें ये कुछ फनी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे ट्रीज और फ्रूट्स और ये हार्ट वगैरह, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट को एक अट्रैक्टिव फीलिंग दे सकते हैं। जैसे अभी मैंने हार्ट वाले दे, तो यहाँ पर एक हार्ट बन गया, पूरी शेप हार्ट की आ गई, बॉर्डर हमारा पूरा हार्ट का बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इसको भी डिफरेंट आउट चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। मोस्टली यहाँ बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। उसके अलावा आप ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं ऐड वाला ऑप्शन नहीं बताऊंगा, मुझे कमेंट करिएगा तो मैं ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। ये ओके, ठीक है। उसके बाद तो हमारा डिज़ाइन टैब तो ये कंप्लीट हो गया, यही सब कुछ था इसमें, और इसमें कुछ है नहीं। फाइल टैब में है, फाइल टैब में आने के बाद इन्फो, इन्फो में हम प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का बेसिकली मतलब है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी अनऑथराइज यूज़र से। यानी कि कोई दूसरा आपके डॉक्यूमेंट को चेंज नहीं कर सकता। ये बड़ी बड़ी कंपनीज में यूज़ होता है ताकि उनके डॉक्यूमेंट सेव रहें, और कोई ऐसा बंदा जो मतलब आपकी कंपनी आपके डॉक्यूमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है, वो आपके डॉक्यूमेंट को असिस्ट ना कर पाए, ठीक है। जैसे अगर मैं प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे आऊँ और ऑलवेज ओपन रीड ओनली, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो मैं इसमें चेंजिंग नहीं कर सकता, सिर्फ मैं इसको पढ़ सकता हूँ, ठीक है ना। अभी मैं इसको करके नहीं बताऊंगा, सिर्फ मतलब ना समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन आपको कर रहा हूँ, ठीक है। इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, आपका डॉक्यूमेंट ओपन ही नहीं होगा जब तक आप उसमें पासवर्ड ऐड नहीं करेंगे, बेसिकली। उसी तरह जिस तरह आप अपने पीसी को लॉगिन नहीं कर सकते जब तक आपके पास आपका पासवर्ड ना हो, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, मतलब आप अपनी एडिटिंग को, कोई भी आपकी एडिटिंग नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब इतनी एडवांस लेवल की, कोई वर्ड चेंज कर दिए, कलर चेंज कर दिए, ये सारी सेटिंग नहीं कर सकता कोई भी, ठीक है ना। उसके बाद ये था रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, मतलब हाँ, हमारे डॉक्यूमेंट में कोई भी हमारा ये डॉक्यूमेंट प्रिंट नहीं कर सकता, इसमें एडिटिंग नहीं कर सकता, और इसको कॉपी भी नहीं कर सकता, ठीक है ना, ये कॉपी ही नहीं होगा। तो ये इसका एडवांस थोड़ा सा फीचर। बाकी ऐड आर डिजिटल साइन, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनी की यहाँ स्टैंप लगी होती है या सिग्नेचर हुए होते हैं, वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगेन आप हेडर फुटर से भी उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास फुटर है, अगर आप डबल क्लिक करेंगे बिल्कुल बॉटम पे तो आपको फुटर नजर आएगा, और इसी तरह हेडर भी नजर आएगा अगर आप टॉप पे डबल क्लिक करेंगे। लेकिन इन दोनों में से एक पे भी आपने कर दिया और ये ऑप्शन आ गया, तो आपके ये दोनों एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है ना। ये बेसिकली दोनों एक ही है। और उसके बाद उसके बाद मार्क एज फाइनल का मतलब एक स्टैंप लग जाएगी, जैसे कोई भी स्टैंप हो सकती है, आपकी कस्टम भी हो सकती है, जिसको आप मार्क करके अपने डॉक्यूमेंट को परमानेंट कर सकते हैं, उसमें कोई भी चेंजिंग या कोई भी और कोई किसी भी तरह का और नहीं हो सकता। इंस्पेक्ट का मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं कि इसमें गलती कहाँ पर है, इसमें गलती है भी कि नहीं, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या नहीं। ओवरऑल आप चेकिंग कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट की, ठीक है ना। और मैनेज डॉक्यूमेंट, यही वही ऑप्शन है कि जब आप इसको सेव कर देंगे, कोई और डॉक्यूमेंट ऐड कर दें या इसी को कहीं किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में ऐड कर दें, तो इस तरह की ये सारी सेटिंग है, ओके। न्यू न्यू वो हमारे टेम्पलेट नज़र आएंगे, जो आपने टेम्पलेट डाउनलोड किया होगा वो आपको नज़र आ जाएगा। और अगर आपका नेट कनेक्टेड हुआ तो बहुत सारे आपको टेम्पलेट, जैसे मुझे अभी ये सारे टेम्पलेट नज़र आ रहे हैं, ऐसे टेम्पलेट नज़र आना शुरू हो जाएंगे, ओके। ओपन, जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया होगा उसी को आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ये वाले थे। वन ड्राइव से आप इसको ओपन कर सकते हैं, किसी और जगह से आप इसको ओपन कर सकते हैं, या पीसी से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, सेव एज करेंगे तो आप इसको कहाँ पर है सेव करना चाहते हैं, अगर आपने सेव किया तो आपकी डिफ़ॉल्ट वाली ऑप्शन पे ही, जैसे ये बाहर अभी डेस्कटॉप पे पड़ा है तो यहीं पर ये सेव हो जाएगा अगर मैं सेव करूँगा तो। लेकिन अगर सेव एज करूँगा तो हमें इसकी लोकेशन भी देनी होगी, इसका नाम भी देना होगा, और ये सारी सेटिंग, ठीक है। उसको उसके बाद बताना भी होगा कि इसको वर्ड की फॉर्म में करना है, एक्सेल की फॉर्म में करना है, पीडीएफ की फॉर्म में करना है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। प्रिंट, मैंने प्रिंट पे किया तो मेरे सामने ये पेज आ गया।
तो ये हमारा फाइनल पेज है। हमारा पेज प्रिंट होने के बाद कुछ इस तरह नज़र आएगा। उसके बाद ये प्रिंटर की सजेशन, अभी मेरा प्रिंटर मेरे पीसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए यहाँ आ रहा है कि नो प्रिंटर इंस्टॉल्ड। अगर आपका पीसी लगा होगा, प्रिंटर लगा होगा, तो आप यहाँ वो आपको शो हो जाएगा। उसके बाद सेटिंग पे प्रिंट ऑल पेजेस, मतलब जितने भी पेज होंगे वो हो जाएं, या आप प्रिंट करंट पेज, मतलब जो आपका यहाँ पे शो हो रहा होगा उसी को सिर्फ प्रिंट करना है। या कस्टम प्रिंट से आप यहाँ देख सकते हैं कि पेज पहला पहले आएगा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, या पहले पेज और उसके बाद तीसरा, उसके बाद सातवां। इस तरह आप यहाँ पर बता सकते हैं कि कौन सा पेज पहले है और कौन सा पेज उसके बाद आए, ठीक है। और कोलाइड, इसका मतलब कि पहला पेज, फिर दूसरा, और फिर तीसरा, और इसी तरह सारे। अगर आपने इस अनकंट्रोल पे किया क्लिक, तो पहले पहला पेज 3 बार होगा, फिर दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज। जितनी बार आप उसको प्रिंट करेंगे उतनी बार होगा, ठीक है। पहला तब तक होता जाएगा जब तक आप उसको स्टॉप नहीं करेंगे। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, पोर्ट्रेट अभी आपको ये बिल्कुल सीधा नजर आ रहा है। लैंडस्केप मतलब ये लेटर के फॉर्म में होगा। अभी लैंडस्केप करूँ तो ये देखिए, जैसे एक सर्टिफिकेट होता है या कोई भी डिग्री होती है, तो वो इस फॉर्म में होती है लैंडस्केप वाली। या कोई लेटर होता है वो भी लैंडस्केप में ही होता है, ठीक है। और जितने भी पेपर्स हमारे होते हैं वो पोर्ट्रेट होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप हम इसका मार्जिन यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। अगर हमने इसको नहीं सेट किया हमारे होम टैब में, अभी मैं लेआउट में जाके ये माला मार्जिन, ठीक है, यहाँ से भी हम इसको सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से करना भूल गए हैं तो प्रिंट पे आके आप इसके मार्जिन को सेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। 1 पेज पर शीट, मतलब एक ही पेज आए हमारी एक शीट पर। अगर आप A4 यूज़ कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि हमारे मेरा जो डॉक्यूमेंट है मेरे पेज की ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, मतलब कम हो पेज। अगर आपके पास 3 पेज है और आपके 4 डॉक्यूमेंट है, तो आप यहाँ से इसकी सारी सेटिंग कर सकते हैं कि एक पेज पर 2 डॉक्यूमेंट आ जाएं, ठीक है। एक पेज पर 4 आ जाएं, एक पेज पर 6 आ जाएं, जितने भी, जैसे वो अ, बच्चे बूटियाँ बनाते हैं ना, वो इसी सारे से वो बनाते हैं, ठीक है ना। शेयर, ये किसी और जगह पर आप शेयर कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लाउड में सेव कर सकते हैं, यूट्यूब और टिकटॉक या जिधर भी शेयर कर, मतलब एक्सपोर्ट करना चाहे। एक्सपोर्ट, अभी ये जो एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन है, ये आप इसको ना एक पीडीएफ की फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं, एक्सपीएस। अभी इसको आप रहने दें, ठीक है ना। पीडीएफ पीडीएफ वैसे एक बात बताऊं, ये इतना ज़रूरी नहीं है, और मैंने इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, इसलिए मुझे इसके बारे में इतना श्योर नहीं है, पर छोड़ें, ठीक है। बस ये था हमारा डिज़ाइन टैब और फाइल टैब, लेआउट टैब और रेफरेंस और मेलिंग और रिव्यू और व्यू। ये 1-2 दिन की मार है, ठीक है ना। वैसे आप मुझे कमेंट नहीं करते और मेरी वीडियोस भी इतनी नहीं जा रही, तो मेरा दिल ही नहीं करता बनाने को। पर फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, हफ्ते बाद आऊँ, दिन बाद आऊँ, ज़रूर आऊँगा, ठीक है। तो तब तक बना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।